अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिहि फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फसयक्फ़ीकहुमुल्लाह वहुवस्समीउल अलीम। सिबग़तल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबग़ह वनहनु लहू आबिदून। कुल अतुहाज्जूनना फिल्लाहि वहुव रब्बुना व रब्बुकुम वलना अअमालुना वलकुम अअमालुकुम वनहनु लहू मुख़लिसून। अम तक़ूलून इन्न इब्राहीम व इस्माईल व इस्हाक़ व याक़ूब वल अस्बात कानू हुदन औ नसारा। कुल अअंतुम अअलमु अमिल्लाह वमन अज़लमु मिम्मन कतब शहादतन इंदहु मिनल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुस्अलून अम्मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत बहुत शुक्रिया जी, मशकूर जी तमाम तशरीफ लाने वालों का। मेरे नूरीन साहब आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी पूरी टीम के साथ माशाल्लाह तशरीफ लेकर आई हैं और हमारा मुकाबला करवाने का सिर्फ एक मकसद है कि इन बच्चों के अंदर मजीद हम इश्क़ रसूल को उजागर कर सकें। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। ये हमने अगर छोटे होते ना सुना होता तो बहुत सारे अवामिल आज हमारे इर्द गिर्द हो रहे हैं जिनके ऊपर काबू करना और जिनको मुकम्मल तौर पे अपने साथ लेके चलना मुश्किल हो जाता। बाज़त खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, ये तमाम वो अवामिल वो चीज़ें हैं जो हमारी माँ की जानिब से, बाप की जानिब से, इस माशरे की जानिब से नगर नगर कूचा कूचा गलियों में हम सुनते हैं और वो हमारे दिमागों के अंदर पैवस्त हो जाती हैं। आज ये 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का बच्चा जब नात पढ़ेगा तो उसके अल्फाज हमें मदीने में लेकर जाएं, मक्के की सैर करवाएं या फिर करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुल्फ मुबारक के किस्से हों, हमें इस बात पे मजबूर करते हैं कि वो हस्ती बिल्कुल बेमिसाल है, वो हस्ती बाकमाल है। उनके रुखसार की बात हो, उनके हुस्ने जमाल की बात हो, वो सब कमाल हैं। बल्कि शायर ने तो यहाँ तक कहा कि ज़रे उस खाक के ताबिंदा से तारे होंगे जिस जगह आपने नालैन उतारे होंगे। यानी कि हम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जहाँ कदम मुबारक लगे उनकी भी फजीलत और अफजलियत हम अपने लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। तो बिल्कुल मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं हर वो वालिदैन जिनका बच्चा तोतली, खूबसूरत, सराइकी, क्लासिकल या किसी भी अंदाज में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करता है। तो मैं बच्चों से गुजारिश करूँगा, वालिदैन से नहीं, कि अपने पेरेंट्स के लिए जो बैठे हुए हैं उनके लिए भरपूर किस्म की तालियां बजा दें। ये वो लोग हैं जो आपको अपने ज़रिया मास का काट के इस काबिल बनाते हैं कि आप बेहतरीन होनहार बन सकें। गुजारिश करूँगा मैं मुकाबले का बाकायदा आगाज़ हमारे पहले सना खान से हम करेंगे। बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा
बड़ा बेहतरीन अंदाज में अपनी आवाज़ पहुँचाने वाला बच्चा, UIS स्कूल सिस्टम का नाम अब्दुल वहाब, 15 साल उम्र। प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आए। मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है, मदीने सब चले मदीने को, क्यों मदीने से बुलावा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, यहाँ मर्ज़े नहीं चलते किसी के, यहाँ मर्ज़े नहीं चलते किसी के, मदीने वाला ही बोलवा वाला ये बोलवा रहा है, मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है, और ये चक्की सही अदा की चल रही है, आता फकीरों पे उन्हें नाज कुछ ऐसा, खुद भी किदें और खुद ही कहें मंगते का भला हो, ये चक्की सही अदा की चल रही है, जमाना जितना लंगर का रहा है, दिल मुझसे पहले जा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। जी हनीफ कमर आबादी साहब, जो बच्चा यहाँ पे मुकाबले में से हिस्सा ले रहा है, आपने सिर्फ नात के अशार पढ़ने हैं, उसमें कोई गिराबंदी ना हो, या उस नात से हट के कोई शेर आपने नहीं पेश करना। जी आपको पहले बता चुके हैं कि 2.5 मिनट का टाइम है, आप अपने नंबर पहले ही नेगेटिव डाल रहे हैं। हनीफ कमर भाई गला बैठा हुआ है, बिल्कुल ही बैठा हुआ है, तो सर अकील अमान साहब माइक ले लें। मलिक जी कैसा लगा? आवाज अच्छी थी, बेहतर थी? जी बिल्कुल माशाल्लाह से बच्चे ने बड़ी अच्छी काविश पेश की, लेकिन वही बात हनीफ कमर आबादी साहब की कि नात के कलाम के अलावा घेराबंदी जब अगर आप करते हैं तो आप फिर उस तसलसल से, क्योंकि महफिल में पढ़ना कुछ और होता है, मुकाबले में पढ़ना कुछ और होता है, तो लेकिन बच्चे की आवाज़ कमाल उसने, क्योंकि हुजूर की सनाखानी की है, वो बहुत कमाल की है, लेकिन अब हो जाए बड़े अरसे बाद मिले हैं, शान अहले बैत या फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में अपने खूबसूरत अंदाज में। मलिक अकील अमान साहब जी मेरा वो भाई, जब हम 5-7 साल पहले से इस बग़ज़म का आगाज़ किया,
हम बिलादरी वाले भी हैं, मतलब एक भाई हैं दोनों, और उसके अलावा बड़ी मोहब्बतों का ताल्लुक है इनके साथ। अल्लाह करीम इनको खुश रखे। बिस्मिल्लाह मलिक साहब। जी मलिक साहब, चूंकि इब्तिदा में आपने ये हुक्म पेश कर दिया कि मैं सैयदा कायनात के हवाले से, लेकिन मैं पहले हम्द बरी ताला के 2 मिसरे ईवान में पेश किए देता हूँ। हनीफ कमर भाई आप भी तवज्जो कीजिएगा। और बासित अली हैदरी साहब के लिखा हुआ कलाम, जो कि मैंने मुतअद्दिद बार पढ़ा भी, उसके 4 मिसरे, और फिर उसके बाद जैसा हनीफ भाई ने हुक्म किया, यासीन भाई ने, कि आपने सैयदा कायनात के हवाले से, तो मैं 2 मिसरे वो भी पढ़ देता हूँ कि जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है। तवज्जो इस जानिब रखिएगा। जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है, और जिसका कहना न कभी रद्द हो खुदा होता है। जिसकी रहमत की न कुछ हद हो खुदा होता है, जिसका कहना न कभी रद्द हो खुदा होता है। और साफ पहचान बताता हूँ जहां वालों सुनो, जिसकी तख्लीक मोहम्मद हो खुदा होता है। और साफ पहचान बताता हूँ जहां वालों सुनो, जिसकी तख्लीक मोहम्मद हो खुदा होता है। और यासीन भाई ने जैसे हुक्म किया, हुक्म की तामील करते हुए, करम का मखज़न सखा का मरकज अता सरापा जनाब ज़हरा। करम का मखज़न सखा का मरकज अता सरापा जनाब ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनाब ज़हरा। और फिदा है आलम तमाम उन पर, दरूद उन पर, सलाम उन पर। मेरा तो दोनों जहां में बददा, फकत सहारा जनाब ज़हरा। मेरा तो दोनों जहां में बददा, फकत सहारा जनाब ज़हरा। जनाब ज़हरा, क्या कहने मलिक साहब। और जब हम ज़हरा का जिक्र करते हैं तो समझ में आती है कि मेरे आका व मौला जब अपने लिखते जिगर फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को देखते थे तो खड़े हो जाया करते थे, खड़े होके मिला करते थे, प्यार से पेश आया करते थे और कहते थे कि ऐ फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। और मेरे आका की मोहब्बत अपनी बेटी से ये थी कि अक्सर व बेशतर जब कोई बात करनी होती थी, दिल का राज देना होता था, तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बुला लिया करते थे। वक्त आखिर आ पहुंचा, मेरे आका बैठे हैं, फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के कान में सरगोशी हो रही है। तो एक बात होती है तो हज़रत फातिमा तो ज़हरा रोना शुरू कर देती हैं। फिर वहीं पे कुछ टाइम बाद दूसरी बात होती है तो फातिमा मुस्कुराना शुरू कर देती हैं। वक्त गुज़रा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़ायरी विसाल कर गए। वक्त गुज़रने के बाद हम सब की अम्मा हज़रत आयशा बैठी हैं, कहती हैं फातिमा वो माजरा तो सुनाओ। वो वक्त तुम्हें याद है कि मैंने खुद तुम्हें देखा था कि एक वक्त था तुम रो पड़ी थी, फिर मुस्कुरा पड़ी थी, वो हुआ क्या था? बताया कि बाबा जान ने कहा कि फातिमा अब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। तो मारे जुदाई के वो सोच के आंख से आंसू निकल गए। लेकिन कुछ ही वक्त गुजरा तो मेरे कान में कहा कि मेरे अहले बैत में, मेरे ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझे आके मिलोगी। तो जब ये बात मैंने सुनी तो मैं मुस्कुरा दी। ये वो फातिमा है जिसने बेटी को इज़्ज़त देना इस माशरे को सिखाया। तो हम सब अपनी बेटियों की इज़्ज़त करें, बल्कि मज़ीद इज़्ज़त करें और उनसे बड़े प्यार से तहम्मुल से पेश आएँ। वो कुछ भी करना चाहें, इस्लाम की हदूद क़यूद में रहकर हमें उनको करने की इजाज़त देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मलिक अकील अमान साहब, खूबसूरत आपने हाज़िरी पेश की। अगले पार्टिसिपेंट जी, मुकाबले को अब बिल्कुल हम 101 लेके चलेंगे। आपसे गुजारिश करूंगा कि हनीफ कमर आबादी साहब की बात ये थी कि 2.5 मिनट लें, एक शेर पढ़ लें, या अगर मक्ता आप पढ़ते हैं तो फिर आपकी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप मुकम्मल तौर पे आसानी के साथ हक अदा कर सकें अपने कलाम का। ज़्यादा चक्रों में पढ़ेंगे तो अपने नाम नंबर कटवाएंगे। अब्दुल राफ़े से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और कलाम पेश करें। अब्दुल राफ़े। मदीने तक
रसाई हो रही है, मदीने तक रसाई हो रही है। खुदा से आशनाई हो रही है, बगैर उस चेहरे अनवर को देखे, बगैर उस चेहरे अनवर को देखे, फिदा सारी खुदाई हो रही है। ये जो आँखों से आंसू बह रहे हैं, ये जो आँखों से आंसू बह रहे हैं, मेरे दिल की सफाई हो रही है। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। भट्टी साहब ब्यूरो चीफ रावलपिंडी, कमेंट फरमा दें जी कि क्या कहेंगे बच्चे की सराहनी पे। जी माशाल्लाह, बच्चे ने बड़ी नात पेश की है, अल्लाह का नाम और सुना पेश की है, तो जारी बात है हम उसके बारे में कमेंट्स तो नहीं दे सकते, लेकिन बेहतर है। बेहतर है जी, थैंक यू सो मच जी। भट्टी साहब बड़ी जल्दी आप निकल गए हैं। सुफियान बरकत, प्लीज कम ऑन स्टेज। सुफियान बरकत। सुफियान बरकत के बाद जी मोहम्मद जुबैर और अब्दुल्ला अरसलान है या अब्दुल्ला असलम, ये दोनों भी स्टेज के करीब आ जाएं। 2.5 मिनट का टाइम है, बेटा कोशिश करेंगे आप जल्दी से इसको इजी कर लेंगे। ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई, ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई, था जलवाए हुजूर जहां तक नजर गई, ये कैफियत भी बारहा पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ, पाए रसूल पर है मेरा सर झुका हुआ, ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई, ऐसे में अजल तू कहाँ जा के मर गई, ये कैफियत भी बारहा मुझ पर गुजर गई।
सुभानअल्लाह जी, सलामत रहें, सलामत रहें जी। शुमैला फरीदून साहिबा, कैसा लगा कलाम आपको? कलाम बहुत बेहतरीन था, तलफ़ुज़ भी बहुत अच्छा था, बड़े अदब और अकीदत के साथ नाज शरीफ पेश किया, और जो इंतहा था कलाम का वो भी बेहतर था। अच्छा था। चलें, क्योंकि आज आखिरी बज़म है और इस बज़म में आपसे मियाँ साहब का एक शेर सुन लेते हैं, तो सुना दें एक शेर मियाँ साहब का। दे दें जी को ज़रा शुमैला के माइक को। खूबसूरत अंदाज में पढ़ती हैं जी, मुख्तलिफ TV चैनल्स की जीनत हैं। पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन हमारे पास बतौर जज थी और ख़ूबसूरत अंदाज, बड़ा प्यारा सा जो है इनका अल्फाज का चुनाव होता है। बिस्मिल्लाह। अव्वल हम्द सना इलाही, जो मालिक हर दा उसदा नाम चितारण वाला, किसे मैदान में हरदा तेजे में देखा अमला तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले, जे देखा तेरी रहमत बल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। ते सोहनी सूरत आशिक होना केड़ी बड़ाई, आशिक बन तू उस सोहने दा जिस शक्ल बनाई। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। मैं गुजारिश करूंगा जी स्पीच के लिए अक्सा से कि तशरीफ़ लेकर आएँ। अक्सा और बाऊजी मुर्ग पुलाव के ओनर सलीम भट्ट साहब, मशकूर हूँ आपका। इस स्पीच को आपने जज करना है, माइक आपके पास आ जाता है, आपने बताना है कि बच्ची के अल्फाज का चुनाव और इसने कैसी स्पीच की है। माइक पहुँचा दें जी इन तक। हाँ जी, ये पहुँचा दें, आ जाएं जी अक्सा। मोअज़्ज़िज़ सामीन, मोहतरम जजेस इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर बात करने आई हूँ ये कोई आम मौजू नहीं, ये वो मौजू है जिसे सुनकर सिर्फ कान नहीं दिल कांपते हैं। ये वो मौजू है जिस पर बात करते हुए सिर्फ जुबान नहीं रूह लरसती है। सदर अली वक्कार, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ फलस्तीन की। फलस्तीन की सरजमीन चीख रही है आज, फलस्तीन की सरजमीन चीख रही है आज। कब खत्म होगा जुल्म, कब मिलेगा इंसाफ। सदर अली वकार, आज का मेरा मौजू है कि अगर इंसानियत जिंदा है तो फलस्तीन क्यों जल रहा है। मैं अपनी बात की शुरुआत इस सवाल से करना चाहूंगी कि अगर आज इस हॉल में एक छोटा बच्चा आकर हमसे सवाल करता है कि मेरा कसूर क्या था, तो क्या हम जवाब दे पाएंगे? ये सवाल किसी कहानी का हिस्सा नहीं, ये सवाल हर फलस्तीनी बच्चे का है। वो बच्चे जो स्कूल जाने की उम्र में कफन लपेटने पर मजबूर हैं, वो बच्चे जो आसमान पर सितारे नहीं ड्रोन गिनते हैं, वो बच्चे जिनकी माएं लोरियां नहीं सुनाती, बच्चों की लाशों को दफनाने पर मजबूर हैं। ये है फलस्तीन की हकीकत, जहाँ पे ख्वाबों से ज्यादा कब्रें बनती हैं। लेकिन इंसानी हकूक की बातें करने वाले, इंसाफ के बड़े बड़े दावे करने वाले, सदर अली वकार, मेरा सवाल है कि कहाँ है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, कहाँ है अक़वामे मुत्तहिदा, कहाँ है सिक्योरिटी काउंसिल, कहाँ है आलमे बरादरी में इंसानियत के हकूक के अलम बरदार। अफसोस
सदअफसोस के जब एक फलस्तीनी माँ ने रो कर कहा कि क्या मेरे बच्चे का खून उस बच्चे से सस्ता है जिसे तुम अपने मुल्क में दफनाते हो, कि क्या मेरे बच्चे की मौत सिर्फ एक खबर है, सिर्फ एक हैशटैग है, या कोई ऐसा इंसान भी है जो मेरे बच्चे को इंसान समझे। नाजिल कर अब ईसा को या भेज खुदा अब मेहदी को, नाजिल कर अब ईसा को या भेज खुदा अब मेहदी को। देख दज्जाल आजाद हुए और फूलों के क्या हाल हुए। सदर अली वकार, ये कोई जंग नहीं, ये मस्जिद अक्सा की बका की जंग है। वो मस्जिद जहां से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए, वो मस्जिद जो सिर्फ इमारत नहीं, उम्मत मुस्लिमा की वकार की अलामत है। सदर अली वकार, अगर आज हम खामोश रहे तो कल हम में से कोई चीखेगा। आखिर में मैं अपनी इस तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूंगी कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये बुरी बात है जी। आप ज़रा भरपूर किस्म से, पहली तकरीर थी, ज़रा भरपूर किस्म की अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए भरपूर तालियां बजा दें जी। वैसे आपको ऐलान करता चलूँ, ये तकरीबन जो गिफ्ट पड़े हुए हैं हमारे पास, ये हमने आपको सवालों जवाबात में देने हैं और तकरीबन 10 मोबाइल फ़ोन देने हैं। जो जीतना चाहता है वो ज़रा तालियां बजा दें। मतलब आप लोग जीतना भी नहीं चाहते हैं। हुमा वकार साहब, आपको खुश आमदेद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। हमजा मैडम को बिठा दें, कहीं चेयर दे दें। वैसे आप वाली जगह पे अनफाल मज़र, बल्कि बट साहब क्या कहेंगे तलफ़ुज़, अंदाज और बाकी चीज़ों के हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मोअज़्ज़ज़ मेहमान और जो मेरी बहन और भाई हैं उनको खुश आमदीद जी। माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, क्योंकि ये सबसे पहले किबला अव्वल था। इसके लिए हम अपनी जान और अमान और हर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। जैसे मक्का और मदीना है ना, इसी तरह इसकी भी उतनी ही वैल्यू है जिस तरह मक्का और मदीना की है। तो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी तकरीर की, मैंने सुनी। इन्होंने उसको उजागर किया और फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है, ये ख़ास कर यह यहूद और नसारा है, इनको उधर ये जुल्म नज़र नहीं आ रहा। जबकि जब थोड़ा सा कोई एक आध छोटा धमाका या कुछ हिंदुस्तान के अंदर हो जाए तो इनको मौत पड़ जाती है। कि मतलब ये मुसलमानों को कोई वैल्यू नहीं देते, लेकिन ये मुसलमान जो है ना, इसके लिए अपना खून भी दे देंगे जी। बस इसके बाद बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बाऊजी मुर्ग पुलाव एंड रेस्टोरेंट के ओनर हैं जी, और बाऊजी मुर्ग पुलाव एंड रेस्टोरेंट यकीनन आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर अब इंट्रोड्यूस हुआ चाहता है। बाऊजी इनके वालिद साहब का नाम है, जो एक देख से इनका सफ़र आगाज़ शुरू हुआ। आज माशाल्लाह ब्रांचेज़ ही ब्रांचेज़ हैं। मेरी इस ख़ानदान से बड़ी गहरी मोहब्बतें हैं। इनके वालिद साहब जब ज़िंदा थे तो हम तब भी उनके साथ थे, और वैसे भी आप कह सकते हैं। इब्रार साहब, आप मेरे ख्याल में अली शाहनवाज साहब आए हैं, इनको ज़रा जगह दे दें, हमारे बड़े प्यारे मेहमान हैं, बुरा ना मनाइएगा। अली शाहनवाज साहब के लिए तालियां बजा दें जी। ये इंस्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो CEO हैं जनाब चौधरी शाहनवाज साहब, उनके शहजादे हैं। भरपूर तालियां बजा दें। मुझे रमज़ान में बड़े ये गिफ्ट देते हैं, मैं जो आप लोगों में बांटता हूँ। तो अली साहब खुश आमदेद कहता हूँ, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग सर। अभी जी बट साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनका मैं ये बात बताते चलूँ कि अभी इनके वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं। बट साहब और मैं जब भी बैठे हैं, इनके वालिद साहब का जिक्र हुआ है तो बट साहब रोना ही शुरू हो गए हैं, क्योंकि बाऊजी जो खुद थे कमाल की शख्सियत थे, और मेरी इस पूरे ख़ानदान के साथ फ़हीम भट्ट साहब इनके भाई हों या खुद हों या बाकी इनके जो भाई हैं, बड़ी मोहब्बतें हैं। भट्ट साहब बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, और बहुत शुक्रिया आप हमें सपोर्ट करते हैं। सलामत रहें। बल्कि सलीम मुर्ग चने, ज़रा माइक में मुझे बता दीजिएगा, सलीम भट्ट मुर्ग चने जो हैं उसका आगाज़ हुआ चाहता है। गौरी में भी हो चुका है और मेरे हाल में PWD में भी हो चुका है। चलें जी, उसके लिए भी बड़ी हमारी आपके लिए दुआएं साथ हैं, और इंशाल्लाह आप हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं। सलामत रहें। आ जाएं जी राफ। मुअज़्ज़िज़ सामीन और मेरे हम नफ्सों, आज का मेरा मौजू है अल मुस्लिम अल जिस्द अल वाहिद। ये अल्फाज किसी आम इंसान के नहीं, ये अल्फाज हमारे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, कि जिन्होंने इरशाद फरमाया कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, कि इसके एक हिस्से में तकलीफ हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। मगर सवाल यह है
कि क्या आज हम वाकई एक जिस्म हैं? अगर फलस्तीन में कोई बच्ची रोए तो क्या हमारी आंखें भीगती हैं? अगर कश्मीर में कोई माँ अपने बेटे की लाश उठाए तो क्या हमारे दिल कांपते हैं? अगर किसी गरीब के घर फाका हो तो क्या हमारी रातों की नींद हराम होती है? अगर नहीं तो हमें सोचना होगा कि क्या वाकई हम जिसद वाहिद का हिस्सा हैं या नहीं। बकौले शायर, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। जनाबे सदर, आज हम टीवी की स्क्रीनों पर देखते हैं तो हमें हमारा उम्मत मुस्लिमा का वो जिस्म हमें लहूलुहान नजर आता है। फलस्तीन से लेकर लबनान तक और आज होने वाले ईरान में हालिया हमलों और जंगी बादलों ने हमारे दिलों को छलनी कर दिया है। एक मुसलमान होने के नाते जब हम तेहरान की गलियों में खौफ देखते हैं या मासूम बच्चों की आंखों में जंग की हौलनाकी देखते हैं तो हमारे दिल तड़प उठते हैं। सरदेजी वकार, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो, मगर हमने उस रस्सी को छोड़कर दीवारें खड़ी कर ली। जनाबे सदर, अगर आज हम एक जिस्म बन जाएं तो दुनिया की कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। मैं अपनी स्पीच का इख्तिताम इस शेर से करूंगी कि मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक। मनफियत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक, हरमे पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। वमा अलैनल बलागुल मुबीन। क्या ही बात थी, बड़ी बात नहीं, क्या ही बात थी कि जो होते मुसलमान एक। शिया, सुन्नी, देवबंदी, वहाबी, पंजाबी, सिंधी, बलोची, यूथिया, जालिया, पटवारी, हर तरफ से हम कैद हैं और कोशिश करें कि अपने बच्चों की तरबियत पाकिस्तानी और मुसलमान होने के नाते करें। सबसे पहले मुसलमान और फिर हम पाकिस्तानी। पाकिस्तान, पाकिस्तान। मेरी आवाज फिर भी ऊंची है, जरा जोर लगा दे। पाकिस्तान, पाकिस्तान। चलें जी, कमेंट के लिए राबिया रहीस साहिबा क्या कहेंगी, तकरीर कैसी की गई? जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीर तो बहुत ज़बरदस्त थी और मुझे ये खुशी हुई कि इतनी छोटी बच्ची और इसको इस तरह के टॉपिक पे और कुरान के बारे में, इस्लाम के बारे में आपने जिस तरह बात की, तो आई एम प्राउड ऑफ यू कि एटलीस्ट कि आजकल के बच्चों को इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो इंशाल्लाह हम लोग जब अपने बच्चों को इसी तरह की तरबियत अगर देते रहेंगे तो हमारा हर बच्चा इसी तरह आवाज़ उठाएगा और हम सब मुत्तहद होकर, एक मुस्लिम होकर इस पाकिस्तान से क्या पूरी दुनिया में हम अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं और अपना नाम रोशन कर सकते हैं और बता सकते हैं कि हम मुसलमान हैं। तो मुझे आपकी स्पीच का जो ये टॉपिक था ज़बरदस्त था, माशाल्लाह। चलें जी, जवेरिया आप भी कमेंट कर दें। जवेरिया इशार साहिबा, स्पीच के हवाले से स्पीच कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी स्पीच थी, बहुत अच्छी कोशिश थी इनकी और बहुत बेहतरीन टॉपिक था। चलें जी, हाफिज हमजा शेख प्लीज कम ऑन स्टेज। तालियों में जी स्वागत कीजिएगा हाफिज हमजा शेख का। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं ये कहाँ से शुरू करूं? जो अलम गुजर रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, कोई और तो नहीं है, बस एक खंजर आजमाई है, हम ही कत्ल हो रहे हैं, हम ही कत्ल कर रहे हैं। मोहतरम जनाबे सदर, मोज़िज़ जज साहिबान और मेरे अजीज साथियों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने जा रहा हूं वो है बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। सदर आली वकार, आज मुझसे कहा गया जा बोल, बोल के लब आजाद हैं तेरे। मोज़िज़ सामीन, जरा मेरी रहनुमाई तो करें कि मैं क्या बोलूं, किस बात पर लब कुशाई करूं, कहां से शुरू करूं और किस किस बात पर अपनी दुहाई पेश करूं। यहां तो पाँव में आज भी जंजीरें हैं, यहां तो बोलने पर पाबंदी है, सोचने पर कदगने हैं, यहां हरफे आखिर है आज चंद लोगों के। मोहतरम सदर, शायर मशरिक के बाद अगर किसी ने सरफे हक की शमा को रोशन रखा तो वो फैज अहमद फैज थे, जिन्होंने पुकार कर कहा बोल, बोल के लब आजाद है तेरे, बोल के ज़बां अब तक तेरी है।
सदर आली वकार कुरान करीम हक और बातिल में फ़र्क करते हुए हमें बताता है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली वला तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, और हक और बातिल को मत मिलाओ और हक को मत छुपाओ हालांकि तुम जानते हो। सदर आली वकार हमें बोलना होगा इंसाफ के लिए, तालीम के लिए और एक ऐसे माशरे के लिए जहां पर जबानों पर ताले ना हो। बकौल शायर, बोल कि सच जिंदा है अब तक, बोल जो कहना है कह ले। इज्जत किसी शख्स की महफूज नहीं है, अब तो अपने ही निहगबानों से डर लगता है। डंके की चोट पर जालिम को बुरा कहता हूं, मुझे सूली से न जिंदानों से डर लगता है। अरे मत बजाओ ये घंटियां, मत बजाओ ये घंटियां, मेरी सदाओं को फिजाओं में गूंज लेने दो, मुझे अपनी बात को मुकम्मल कर लेने दो। मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। आखिर में बस इतना कहना चाहूंगा, सदर आली वकार मैं भी खाइफ हूं, मैं भी खाइफ हूं तख्ताए ताज से, मैं भी मंसूर हूं, कह दो ये अगयार से, जुल्म की राह को, जहल की बात को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। आपकी समातों का शुक्रिया। थैंक यू सो मच जी। अब इनका कमेंट मैं ले लेता हूँ हाजी बदरुल इस्लाम बदर साहब से। हाजी साहब, इस बच्चे का एक वीक पॉइंट भी आपको बता दूं कि इन्होंने स्पीच देख के की है, बाकी वैसे तलफ़ुज़ अच्छा था। स्पीच का डेकोरम आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि कोशिश ये करें 2.5-3 मिनट की स्पीच है, तो आप लोग अगर ज़ुबानी याद करके लाएं तो आपके लिए भी अच्छा और हमारे लिए भी अच्छा। बहरहाल जजेस का फैसला हतमी है जी। हाजी साहब, बच्चे ने मेहनत की है और उसने कोशिश की है अपने मौजू को निभाने की, और ज़रूरत भी इस वक्त की हर वक्त होती है कि बंदे को हक और साफ सच बात करनी चाहिए। एक कुरान की आयत उसने कोट की है, उसमें थोड़ी सी गलती की है, तो मैं ज़रा उसको सही कर देता हूँ ताकि जो है इसको, क्योंकि कुरान पाक अगर ज़रा सा भी अब गलत पढ़ेंगे तो सुनने वाले गुनाहगार होते हैं। उसने गलती से पढ़ा है, इसलिए मैं सही कर देता हूँ। वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून, इसके साथ एक नाम इसने और लगा दिया था, तो इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि इसकी वजाहत की जाए कि और हक से बातिल को न मिलाओ और जानते पूछते हक को न छुपाओ। तो हक बात करना ये मोमिन की शान है और मोमिन का ईमान है। अच्छी तैयारी की बच्चे ने। चले जी, अच्छी तैयारी की, तालियां बजा दे जी। अच्छा, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाकया किन किन ने सुन रखा है, जरा हाथ खड़ा करें। तकरीबन सब ने सुन रखा है। उनके वाकये में हमें ये नजर आता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे बाप का साया बाप की मौजूदगी में छीन लिया। उनके भाइयों ने उन्हें बेचा, बेचकर वो बिकते बिकते फिर वो अजीज़े मिस्र बन गए। रावी लिखता है कि अगर मुख्तसर लिखूं तो इस बात को लिखने पे मजबूर हो जाता हूं कि अगर यूसुफ ना बिकते, अगर उनके साथ भाई बेवफाई न करते, वो यतीमी का दर्द, वो माँ बाप से बगैर पलने का अफसोस उनके दिलो दिमाग में ना होता तो कभी भी वो अजीज़े मिस्र ना बनते। नाज़रीन मोहतरम, बाप बहुत बड़ा साया होता है औलाद के लिए, वो बूढ़ा हो, वो जवानी में हो, वो किसी भी आलम में हो। मैं एक ऐसी शख्सियत को स्टेज पे मदऊ करने वाला हूँ जिनकी फाउंडेशन ने यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखा और साथ हाथ इस तरह रखा कि इनके यहाँ मैं जाता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई बच्चा यहाँ पे जाने को तैयार नहीं। खूबसूरत अंदाज बेटा करके बुलाते हैं, कोई ओवर एफिशिएंसी नहीं, कोई बड़ी बड़ी पब्लिसिटी नहीं, बड़े एक तरीके से जो है वो हर सिस्टम निज़ाम को लेके चलते हैं। मैं गुजारिश करूँगा सबसे पहले आपकी भरपूर तालियों में, कहते हैं किसी के 2 बेटे हैं, 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, 10 बेटे हैं, सैकड़ों बच्चों के बाप, उनके सहारा बनने वाले आप मिसेस आपकी और आप दोनों, आपकी भरपूर तालियों में मोहम्मदी फाउंडेशन को मैं स्टेज पे मदऊ करूंगा। बच्चों को भी बोलूंगा वो भी आ जाएं, टीचर भी आ जाएं और आपके चेयरमैन भी आ जाएं, लेकिन इनके आने तक
आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए। ये यतीम बच्चों को एक तोहफा है आपकी तरफ से, भरपूर तालियों में जी, तालियां रुकनी नहीं चाहिए जी, भरपूर तालियों में हमारे नन्हे शहजादों को वेलकम करें जी। ये कोई भी इस माशरे का खूबसूरत तरीन चेहरा आपके सामने कि अगर कोई बाप नहीं होगा तो मेरे आका ने फरमाया कि यतीम की कफालत करो, माँ नहीं होती तो मेरे आका ने फरमाया कि बच्चे, भरपूर तालियां जी इन खूबसूरत चेहरों को देखें। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कल डॉक्टर, इंजीनियर, मुख्तलिफ शोबों में जाना है। अब तालियां बजाएं जी, जरा पता लगे आप में कितना दमखम है। बहरहाल जी, ये वो यतीम बच्चे हैं। पहले तो फयाज साहब खिराज तहसीन, अल्लाह चुनता है तो तब बंदा यहाँ पे आता है, अल्लाह ना चुने तो किसी की कोई मिजाल नहीं कि कोई शख्स भी यहाँ तक पहुँच सके। बट साहब और तमाम हमारे जो बैठे हुए हैं, मोहम्मदी फाउंडेशन, मोहम्मदी साहब, आपसे, बाकी अकील अगवान साहब, मैडम साहबा सब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी। लेकिन इन बच्चों की स्टोरी, हर एक की स्टोरी सुनने वाली है। कोई ये कहता है कि बाप ने छोड़ दिया, कोई ये कहता है कि मेरी माँ दूसरी शादी कर गई, कोई ये कहता है कि मेरा बाप दुनिया से कैंसर के हालात की वजह से चला गया। हर एक बच्चे की अपनी एक स्टोरी है और इन बच्चे के चेहरों को देखें। ये हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, क्या उससे कहीं आपको कम नज़र आते हैं? इनके चेहरों पे मुस्कुराहट देखें तो मुझे तो यकीन जाने यही लगता है कि जितना हम लोग प्यार डिज़र्व करते हैं, ये उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। दोबारा से फयाज साहब के लिए तालियां, और मैं फयाज साहब को बोलूँगा कुछ जुमले अदा करें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत के हम हमेशा से मकरूज रहे हैं, और आपका अंदाज़े बयां, आपका हुस्न बयां और आपकी चाहत, अकीदत, अपनी मिसाल आप है। मोहम्मदी आगोश आज से 7 साल पहले मार्ज़ वजूद में आया। 2 बच्चों से ये सफ़र शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के 6 शहरों में इस वक्त मोहम्मदी आगोश बेहतरीन तरीके से यतीम बच्चों की कफालत में अपना किरदार अदा कर रहा है। गौरी गार्डन में इसका हेड ऑफिस है और अभी हमने रिसेंटली 2 करोड़ रुपए की ज़मीन नीलोर फैक्ट्री के करीब इन बच्चों के लिए ख़रीदी है, जहां भट्ट साहब हम इनका घर बना रहे हैं और बच्चे अक्सर बाऊजी पुलाव पर आते हैं। बाऊजी भट्ट साहब के लिए एक दफ़ा तालियां बजाएं आप लोग। और आपकी मेहमान नवाजी होती है, जो आपकी ब्रांच है त्रामड़ी वाली, वहाँ हम जाते हैं। तो जितने सामीन हमारे बैठे हैं, मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमें आपकी मोहब्बत चाहिए, हमें आपका वक्त चाहिए, हमें इन बच्चों के सर पे आपका दस्ते शफकत चाहिए। आप आएंगे, आप वक्त देंगे, पैसा तो आप घर बैठे भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें पैसे से ज्यादा आपका वक्त चाहिए, आपकी मोहब्बत चाहिए, बच्चों के सर पर दस्ते शफकत चाहिए कि ये जो सफर, साकिए कौसर ने फरमाया कि क़यामत के दिन जो यतीम की कफालत करेगा, मैं उसके, वो मेरे करीब ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। और मेरी दुआ है कि हौज़े कौसर पर, साकिए कौसर के हाथों आप सबको जामे कौसर नसीब हो। वो तब ही नसीब होगा जब हम में से हर शख्स मोहम्मदी आगोश के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखेगा। आइए हम सब मिलकर इस सफ़र में एक दूसरे के शरीक सफ़र बने, ताकि ये काफिला बढ़ता रहे, चलता रहे, और हम उसी जज्बे के साथ, लगन के साथ, जुस्तजू और उमंग के साथ बढ़ते चले जाएं कि आसमानों से रंगे शफक छीन लो, देखते क्या हो दस्ते सितम की तरफ, अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो, अपना हक चाहते हो तो हक छीन लो। मैं चाहूँगा कि लास्ट में आप सब इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए एक दफ़ा भरपूर क्लैपिंग कर दें। एंड डॉक्टर साहब, वंस अगेन बंडल ऑफ थैंक्स फॉर यू। जी, मुझे बड़ी खुशी हुई बच्चों को देख के, माशाल्लाह। मतलब जिस तरह हमारे बच्चे अपने घर में पाल रहे हैं, तगड़े खाना खाते हैं, तो ये सारे मुझे माशाल्लाह तगड़े लग रहे हैं कि इसका मतलब है कि मोहम्मदिया फाउंडेशन इनकी भरपूर। लेकिन भट्ट साहब आपकी तरह नहीं है, मैं देख रहा हूँ आपका बचपन इससे अच्छा ही होगा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना छोटा बच्चा इन जैसा है, तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह ही लगता है। मतलब ये मोहम्मदिया वाले इनकी, मैं पिछले दिनों में गया हूँ अफ्तारी करने फयाज साहब की दावत पे, तो मैं हर बच्चे से पूछ रहा था कि तुम्हारा रोज़ा है? उसने कहा नहीं। मैंने कहा यार, वो रोज़े रखने भी नहीं कहते हैं, वो पापा कहते हैं जो मर्जी करो। तो मतलब ये कि जब आप इतना कंफर्ट माहौल दे रहे हैं,
रोजे में कोई रोजा नहीं रख रहा, रोजे से हल्का सा टाइम पहले बर्गर शर्गर खुल गए थे इनके, तो बड़ा माशाल्लाह इनका मोहब्बतों वाला माहौल है। बिस्मिल्लाह। तो यही इसीलिए मैं ये इस बात को आगे चलाता हूँ कि मतलब मेरा अपना छोटा बच्चा है, तो जिस तरह वो हेल्दी है ना, इस तरह ये भी हेल्दी है। इस तरह मुझे पता चल रहा है कि महमदिया फाउंडेशन जो है ना, इन पे अपने आप ने वालिद की तरह इनके ऊपर आपने शफकत का हाथ रखा हुआ है। तो इस मौके पे मैं भी एक छोटा सा ऐलान करना चाहता हूँ कि कम अज़ कम, चलो ज़्यादा नहीं, मैं 10 बच्चों की जो है ना कफ़ालत आपको इंशाल्लाह दूंगा, जितनी भी होती है वो मुझे नहीं पता कितनी है, बहरहाल मैं इंशाल्लाह 10 बच्चों की जो है ना कफ़ालत करूंगा जी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या बात है जी, 10 बच्चों की कफ़ालत, मैं उतर गया हुआ था। भरपूर तालियां जी। वैसे देखें शोज़ होते रहते हैं, हमारा मकसद ये होता है, बट साहब खिराज तहसीन हमेशा से अच्छा, मैं बहुत सरप्राइज हुआ हूँ। सरप्राइज तो मुझे नहीं होना चाहिए, लेकिन 7 साल हो गए मुझे इस सफ़र में इन बच्चों के साथ। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, बुरेवाला, चिचावतनी, सरगोदा और वाह कैंट के अंदर हम काम कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि पहली दफ़ा किसी ने 7 सालों में इतनी बड़ी अनाउंसमेंट की है, पहली दफ़ा। व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज सर। मैं आपको एक बात कहूँ भट्ट साहब, ये रब ने आपको चुन लिया है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों में से रावल हॉस्पिटल के इस ऑडिटोरियम के अंदर बाऊजी पुलाव के ऑनर को अल्लाह ने ये चुन लिया है ना, तो ये बहुत बड़ी रहमत हुई है आपके ऊपर, बहुत बड़ी। मैं आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की रोशनी में मैं गवाही देता हूं आज स्टेज पर कि हौज़े कौसर पर जामे कौसर साकिए कौसर के हाथों आपको नसीब होगा। आमीन आमीन, जज़ाकुमुल्लाह खैर जी। वैसे पीएस हैं खाकान वहीद ख्वाजा साहब के, उन्होंने कहा है जी कि बच्चों का सारों का इलाज हमारी तरफ से अनाउंस कर दें। भरपूर तालियां होनी चाहिए जी। खाकान वहीद ख्वाजा साहब जो ओनर हैं जी, उनकी तरफ से अनाउंसमेंट है। बट साहब ये रमा आपने शुरू किया है तो अल्लाह ने मजीद साथ दिया कि पीएस साहब ने उनका ऑर्डर जारी किया है, हेल्थ कार्ड इनकी इशू करेंगे जी सारे जी। तालियां होनी चाहिए जी। रावल फाउंडेशन की पूरी टीम मेरे पास मौजूद है, आप तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ। हमने मिल के काम किया है सब ने, और मुझे पता है राजा इब्रार लव यू भाई, सलामत रहो, शराब बेग जिंदा रहो, सलामत रहो भाई, ठीक है, सारे खुश रहें। मुनव्वर स्वाति साहब मैं आपकी तरफ में आऊँगा। डॉक्टर सोनिया कुछ बच्चों के पास आना चाह रही थी, साहब मैं आपसे ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। आप सब तो मुझे शायद जानते हो, मुझे किसी तारीफ की मुताजी तो पहले से नहीं है, लेकिन ये जितने भी बच्चे हैं इनकी स्कूल में जाने के लिए बुक्स जितनी हैं या कापियां हैं, पेंसिलें हैं या कोई ऐसी चीज़ जो भी ज़रूरत पड़े वो सारी मेरी तरफ। ये ले जी डॉक्टर सोनिया जी, अब डॉक्टर साहिबा हैं और मतलब कमाल का अल्लाह पाक ने इनको टेम्परामेंट दिया। वल्लाह मेरे माइंड में नहीं था कि इतनी बड़ी अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर सोनिया साहब का शुक्रिया, खाकान वहीद ख्वाजा और टीम खुद शुक्रिया, बट साहब शुक्रिया, सलामत रहें आप। और मुनव्वर खान स्वाति साहब ऐलान करें या ना करें मुझे पता है, खान साहब का वैसे दिल तो बहुत बड़ा है। मुनव्वर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। स्वाति जो एसोसिएशन है जी पूरे पाकिस्तान में, उसके सरपरस्त आला हैं और माशाल्लाह को 3-4 सरकारी ओहदे रखते हैं, शाइन टाउन के ओनर हैं। मेरा बड़ा अच्छा भाई और सलामत रहे हमेशा, हमें सपोर्ट करने वाले। हाँ जी बिस्मिल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब बहुत एक अच्छी जगह आपने मुझे मदऊ किया, और मोहम्मदी वालों का, भट्ट साहब का, कारी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये बिल्कुल जो यतीम बच्चों की कफ़ालत का काम है ना, ये दुनिया और आखिरत दोनों के लिए एक अजर अजीम है, जिसका ऑलरेडी आपको भी पता है कि हमारी फाउंडेशन लगी हुई है और वो कुछ काम कर रही है, जिसके लिए हम ने जो शरीफाबाद में और मानसरा में 2-3 हमारे जो स्कूल हैं और वो ये कर रहे हैं। लेकिन आज मैं मोहम्मदी वालों का भी देख के बड़ा मुतासर हुआ हूँ, बड़ी खुशी हुई है। अल्लाह ताला इनको इसी राह पे चलने की। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति साहब बैठिएगा प्लीज़, आप भी बैठे, बदर साहब आप बैठ जाएं, फैज साहब आप बैठें। हम आपको कुछ ना कुछ मेडल शीट जो हमारे से हो पड़ता है भट्ट साहब के हाथों से दिलवाएंगे। फिलहाल आप बैठें, बच्चों सारे 2 मिनट मेरे साथ नीचे स्टेज पे बैठ जाओ, आप सारे बैठ जाएं, मैं बच्चों से 2 मिनट बात करूँगा, आप भी बैठ जाएँ, टीचर्स भी यहाँ से चली जाएँ, मुझे सिर्फ बच्चे और स्टेज चाहिए होगा। बड़ी साहब ज़्यादा तंग तो नहीं आ रहे आप, गर्मी ज़्यादा है,
ब्यूरो चीफ हैं हमारे पिंडी से जी, कोई न्यूज़ टेलीविजन के भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, मेरे साथ कौन बात करेगा जी? इधर आगे आ जाए, जो 2-3 सालों से है मोहम्मदी में वो मेरे पास आ जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? इब्राहिम। कहाँ से हो? बलूचिस्तान। बलूची ज़बान आती है जी? बलूची में सबको बोलो कि तुम सारे अच्छे बंदे बैठे हुए हो। शाकुल जो ना खोए। शाकुल जान ना खोए। शाकुल जो ना खोए। अच्छा ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आप सब अच्छे बन जाए। अच्छा चलें जी, बहुत शुक्रिया। पठान है जी कोई हमारे पास यहाँ पे? पठान बच्चा, पख्तून है बच्चा यार। अच्छा चलो आ जाओ। क्या हाल है आपका? मोहम्मद हनीफ खान। हाल क्या है आपका? मोहम्मद हनीफ खान हाल आपका? नाम नहीं हाल पूछा है। तुम सच में पठान हो? अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या एज है तुम्हारी? मेरे 15 साल है जी। 15 साल एज है। और 15 साल एज, कितने साल से मोहम्मदी फाउंडेशन में हो? 5.5 साल से। तो 2 बार कब आपको फयाज साहब ने मारा है? कभी नहीं मारा। सच सच बोलना। सच कभी नहीं मारा। देखो वो मुझे बता रहे थे 2 बार मारा है। नहीं मारा जी, सिर्फ मजाक कर रहा होगा, वो मजाक करता है। अच्छा तो मुझे ये बताओ कि खाने में क्या पसंद है? खाने में कौरमा और बिरयानी। कौरमा और बिरयानी, दालें सब्जियां ये किसके लिए बनाई गई हैं? ये इंसानों के लिए बनाई। तुम तो पठान हो ना? जी बिल्कुल। किस क्लास में पढ़ते हो? मैं प्री-9 में पढ़ता हूँ। नंबर कितने आते हैं? माशाल्लाह सही नंबर आते हैं, परसेंटेज आते हैं 70 जी। 70-75। एक गिला करना है फयाज साहब से कि ये आप अपनी जो है ना मामला, ये नहीं हो सकता सारी चीज़ें ठीक हों, एक गिला कर दो कोई ना कोई। कैसे गिला कर लो? कोई गिला, मतलब यार ये गिला है आपसे। कोई गिला नहीं है। कोई गिला नहीं। थैंक यू सो मच जी, सारे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जाके अपनी सीटों पे बैठ जाएं, सीटों पे बैठ जाएं जी। थैंक यू सो मच। तालियां इन बच्चों के लिए जी भरपूर। मलिक साहब, हमारे कुछ मेहमानान गिरामी हजरत अल्लामा मुफ्ती तारिक नक्शबंदी साहब भी मुझे नजर आ रहे हैं। राजा फैसल महमूद सोहरवर्दी साहब, इमदाद साहब भी आ चुके हैं, और उसके अलावा मलिक अब्दुल शकूर साहब मुझे नजर आ रहे हैं। फैसल महमूद सोहरवर्दी साहब हमारे पास तशरीफ ला चुके हैं। नसीर अहमद चिश्ती साहब गुजरांवाला से तशरीफ ला चुके हैं माशाल्लाह। और इम्तियाज़ अहमद मैरवी साहब, अल्लाह करीम खुश रखे। मैरवी साहब सलामत रहें, आपको देख के मुझे खुशी हुई है। सलामत रहें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर से आप जामिया अल खैरिया मदरसा है कारी सज्जाद साहब का, उनके बच्चे भी पीछे तशरीफ ला अभी वो नहीं तशरीफ ला चुके हैं। वो खुद नहीं आए, बच्चे उनके बच्चे भी अभी नहीं आए। ये एक और मदरसे से आए हैं। अच्छा। ये जफ़र इकबाल जलाली साहब के बच्चे आए हैं। अभी दोनों मदारस के बच्चे बाकी हैं। आप तमाम मोहम्मदी फाउंडेशन वाले बच्चे यहीं पे बैठे रहें, बच्चों को यहीं पे बिठाए रखें जी। मोहम्मदी फाउंडेशन वालों को शोर भी मत करना है, हमने स्पीचेस की जाने बढ़ना है जी। फिर आप भी मुझे गिला करते हैं कि प्रोग्राम बहुत लंबा कर देते हो यार। नहीं करना अभी। जी जी। शहबाज आ जाएं जी सराहनीय मुस्तफ़ा के लिए। मोहम्मद शहबाज। याद जब मुझे को मदीने की फज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत से हवा आती है। मोहम्मद के गुलामों का गुलाम हूँ,
बदर साहब कमेंट जल्दी से, शुमैला और बदर साहब। जी माशाल्लाह जनाब, जो है वो बच्चे ने बहुत खूबसूरत नात पढ़ी और बड़े खूबसूरत अंदाज में पढ़ी। मुझे लग रहा था कि कुछ बेहतर कर, उम्र छोटी है लेकिन ये माशाल्लाह जो है बहुत अच्छी नात पढ़ी है इसने। अब्दुल वहाब प्लीज कम स्टेज। शुमैला इतना कमेंट आप कर देंगी, अब्दुल वहाब आ जाएं। बहुत अच्छा पढ़ा है, उतार चढ़ाव बहुत अच्छा था, सुर बहुत बेहतरीन थे, कम उम्री थी लेकिन आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे। शबाज के लिए तालियां होनी चाहिए जी। मोहम्मद फयाज, दानियाल हाशमी, मोहम्मद रुमान, कायनात तारिक यानी। ये जिस तरह मैंने नाम तरतीब से बोले हैं इस तरह तरतीब करके स्टेज के करीब आ जाएं। नाम ये है मोहम्मद फयाज, दानियाल हाशमी, मोहम्मद रुमान और कायनात तारिक यानी। स्टेज के करीब आ जाएं। जब सईदुल वरा के चले लिवाए हमद के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में नसीर उनके सिवा रसूल ऐसा नसीर उनके सिवा कौन है, रसूल ऐसा जो बख्शवाने पे आए तो बख्शवा के चले। जल्दी से कमेंट कर दें जी। दानियाल हाशमी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जी। बच्चे सारे माशाल्लाह बहुत पुख्ता हैं बच्चे, लेकिन पढ़ने में बड़े मजबूत हैं, बड़े जो है पुख्ता हैं, बड़ी। शुमैला अल्फाज की अदायगी बहुत अच्छी थी, आवाज़ भी बड़ी साफ और कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा था। जवेरिया आपको कैसी लगी नात? माशाल्लाह बहुत अच्छी नात पड़ी, चुनाव भी बहुत बेहतरीन था और आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। हिजाज के रक्षण दाफ्ताब सुबह अज़ल है तेरी तजल्ली से फैज़िया चूमा है कुदसियों ने तेरे आस्ताने को, चूमा है कुदसियों तेरे आस्ताने को थामी है आसमान ने, झुक कर तेरी रकाब ए ख़ारे हिजाज
बख्शिंदा क्या कहने लगे, क्या कहने। सलामत रहे जी आई साहब। लेकिन इसने जिस तरह पुराने हमारे अकाबर बुजुर्ग नाथवान पढ़ते थे ना, इसी तरह उसी अंदाज में इसने पढ़ा है और कलाम भी बड़ा ज़बरदस्त पढ़ा है। बहुत जी मोहम्मद रोमान बहुत अच्छा जी। मेरा फेवरेट बच्चा है ये, फेवरेट इन द सेंस ये कि मैं बड़ा इसको सुनता हूँ। गुजर खान से इसका तल्लुक़ है। आज है जी 14 साल इसकी उम्र है। कायनात, तारिक कियानी, अब्दुल राफे और मनाहिल, ये इसके बाद है जी। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अलकिताब। गुंबद आबगी नरम, तेरे मुगीत में हवा। आलम आब खाक में तेरे ज़हूर से माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। शुमैला बहुत अच्छा पढ़ा। सबसे बेहतरीन जो था ना कलाम का इंतखाब इस बच्चे ने, जो नात पढ़ी है ना, हकीकी अगर आप कॉम्पिटिशन्स में जब जाते हैं तो वहाँ पे वैसी ही नात पढ़ी जाती है जिसमें सिर्फ हुजूर पाक की तारीफ बयान की हो, तो बहुत अच्छा पढ़ा है। दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, दिल में उतरते हर्फ से मुझको मिला पता तेरा, मौजज़ा हुस्ने सौत का ज़मज़मे सदा तेरा, दिल में उतरते हर्फ से तेरी सर बसर जमा
दिल तेरा आईना मिसाल जा तेरी सर बसर जा दिल तेरा आईना तुझको तेरे अदों ने भी देखा तो हो गया तेरा दिल में उतरते हर्फ से शुमेला फरीदोन बिस्मिल्लाह कमेंट कीजिएगा। जब कायनात पे पिछली बार आई थी तो तब मेरा ख्याल है तैयारी बेहतर नहीं थी। आज तैयारी नज़र आ रही है। अब लेट्स सी क्या होता है। पढ़ा बहुत अच्छा है। अच्छा पढ़ा है जी। अच्छा पढ़ा है। फैसल मेमून सोहरवर्दी, पहले तो खुश आमदेद और कमेंट फरमा दें। माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत खूबसूरत निभाया और जगहों को बहुत अच्छी तरह से इन्होंने लगाई जगह, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। ठीक है जी, स्पीच का दोबारा कंपटीशन शुरू हुआ चाहता है। ज़रा तालियां बजाएं जी कि मैंने इंस्पायर की अगर कोई चीज़ देनी है तो इस रो को दूं या उसको रो को दूं, कोई भी दे देंगे। हम आपको जूसर भी दे सकते हैं और हम आपको दे सकते हैं। और क्या है जी, सिलाई मशीन भी है। तालियां जिस तरफ ज़्यादा आएंगी मैं उसी तरफ जाऊंगा। तालियां बजा दें। चलिए जी, मुझे अब तालियों की आवाज़ आनी चाहिए जी। ईमान आप चली जाओ स्टेज के ऊपर। वैसे मर्दों को शर्म आनी चाहिए, लेडीज़ की ज़्यादा तालियों की आवाज़ है। ताली बजा दे। चले एक इनाम इधर दे देते हैं, एक इधर दे देते हैं। पहला इनाम जी, कैमरा अगर मुझे फॉलो कर ले तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। कौन है जी यहाँ पे जो सवालों के जवाब देना चाहता है? कोई है? बड़े आसान सवाल होंगे। तीनों तरह के गिफ्ट हैम्पर्स आपको मिल सकते हैं। इस्लामाबाद चाय का, चीज़ेस के ऊपर डिनर फ्री आप लोगों के लिए पूरी फैमिली का, और इंस्पायर मोहम्मद अली शाहनवाज साहब बैठे हुए हैं, उनकी जानिब से। कोई है जो सवालों के जवाब देगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल मोइज़। अब्दुल मोइज़। अम्मी का भी नाम मुबीन और अबू का भी नाम मुबीन जी। ये बताओ वजह क्या है? पता नहीं। कभी पूछा नहीं इनसे? नहीं। तुम्हारी अम्मी क्या काम करती हैं? काम चेंज होता रहता है। काम भी चेंज होता रहता है। मीडिया में भी जो है ना वो रहती हैं थोड़ी। रहती हैं। और पापा? पापा का अपना बिजनेस है। चलो तुमसे मैं बड़ा आसान सवाल करता हूँ। इस्लामाबाद चाय का सवाल है, ठीक है? आजकल जंग जो लगी हुई है उनमें 2-3 हुक्मरानों के नाम ले लो कि किस किस की वजह से जंग लगी हुई है। डोनाल्ड ट्रम्प। ऊंचा बोलोगे? डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, डोनाल्ड ट्रम्प। और एक और नाम। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन तो चलो जंग में नहीं है ना, वो तो उधर का हो गया, रूस का हो गया। इसके अलावा एक और जंग है। पुतिन। इसको दे दें जी, इस्लामाबाद चाय का गिफ्ट दे दें एक। इस्लामाबाद चाय की तरफ से तालियां भी बजा दें जी। हमारे मर्द किधर हैं जी? कोई अच्छा सा मर्द, हमारे पढ़ा लिखा समझदार मर्द कोई है यहाँ पे? कोई है? कोई है? कोई है? नहीं है। सारे कह रहे हैं कि हम नहीं हैं, दूर हो जाओ। अच्छा एक है जी, आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाहर आ जाएं, बाहर आ जाएं। आप मुझे ये बताएं, आप क्या जीतना चाहते हैं? गर्मियाँ आ गई हैं, इंस्पायर का पंखा जीतना चाहते हैं आप? सवाल है आपसे जी कि मुल्तान को कदीम इस्लामी दौर में किस नाम से पुकारा जाता है? नहीं के नाम से पुकारा जाता है? नहीं पता। चलें जी, आसान एक और सवाल। वो सवाल है आपका चीज़ियत की जानिब से। पंजाब के मौजूदा गवर्नर साहब का नाम बताएं। यार बदनाम कर रहे हो हमें आप। हाँ जी, ख़वातीनो हजरात, कोई जूसर मशीन ले लो, कोई इंस्पायर की वो बाकी चीज़ें ले लो। कोई है? हाँ जी, आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ।
चले जी, 3 सवाल होंगे जी। आप ये बताएं मुझे कि पंजाब के मौजूदा गवर्नर का नाम बता दें। सरदार सलीम हैदर। तालियां बजा दें जी कि पहला जवाब ठीक है। तालियां वैसे ऐसी नहीं होनी चाहिए। चलें जी, 2 सवाल आप और जवाब दे दें तो आपको क्या चाहिए। हमारे पास जी फूड फैक्ट्री है, जूसर मशीन है, सिलाई मशीन है, मुख्तलिफ और चीज़ें हैं। दूसरा सवाल है जी मेरा आपसे, पहला जवाब आपका ठीक हुआ, सरदार सलीम हैदर। आसान सवाल, पाकिस्तान में पहली इस्लामी यूनिवर्सिटी किस शहर में बनी? इस्लामाबाद में। भरपूर तालियां जी, दूसरा भी जवाब ठीक है, ठीक हो गया। चलें जी, मोहम्मद अली शाहनवाज साहब इधर आए ज़रा, आप करीब आए ना सर। फ्रिजें, जूसर मशीनें आपकी जाएं और हम अकेले जो हैं इधर खड़े हों तो फ़ायदा नहीं है ना। फूड फैक्ट्री जी, चलें आप फूड फैक्ट्री पकड़ा दें जी मैडम को। भरपूर तालियां होनी चाहिए जी फूड फैक्ट्री देने वाले इंस्पायर की जानिब। बहुत शुक्रिया जी अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैडम यहीं पे रख दें, थैंक यू सो मच। अब मर्दों को एक चीज़ मैंने देनी है और वो देना है मैंने पंखा। गर्मियां हैं, बाहर लगाने के लिए पंखा देना है। मुझे बताएं कि मैं किस तरफ आऊं और किसको दूं। हाँ जी, आसान सवाल पूछूंगा, जो भी हाथ खड़ा करेगा। हिस्ट्री के बारे में पूछूंगा, कोई ऐसा शख्स, और कुछ और दे देता हूँ। चले, मोबाइल फ़ोन किसको चाहिए? 10 मोबाइल फ़ोन है। बाबू जी मोर पुलाव, भट्ट साहब आपकी तरफ से एक मोबाइल दे दूँ? दे दें जी, एक मोबाइल भट्ट साहब की जानिब से देता हूँ मैं। बताएं किसको दिया जाए मोबाइल और किसको दिया जाए। बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई हमारा नौजवान दोस्त हाथ खड़ा करे। कोई और कोई है? यार मुझे लेडीज की तरफ जाना पड़ेगा, बुरा लगता है। लास्ट वाला भाई कौन सा है जी? देंगे आप जवाब? कुछ नहीं देंगे जी। अब्दुल्ला क्यों? आ जाएं आ जाएं आ जाएं, ज़रा नम हो तो। ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, मैं देखता हूँ कितना नम है और कितनी मिट्टी जरखेज है। पहला सवाल जानबूझ के आसान करूँगा, अगले 2 मुश्किल करूँगा। क्या चीज़ लेना चाहते हो? आ जाओ इधर आ जाओ। इनमें से क्या चीज़ चाहिए? फूड फैक्ट्री दे चुके हैं हम, उधर जो मर्जी मैं दवाएं दे दूँगा। अच्छा मोबाइल, चलो जी। बाबू जी मुर्ग पुलाव एंड रेस्टोरेंट की जानिब से मोबाइल है, सलीम भट्ट साहब की जानिब से। सवाल आपसे ये कि पाकिस्तान का मुकम्मल रकबा कितना है? 7,96,000। भूलने भी दोबारा याद। बहुत अच्छा बता रहे हो, आराम से आराम से आराम से। नंबरों का फ़र्क कर दोगे। अब सोच लिया? 7,96,900। मैं कह रहा हूँ सोच लेना। 7,76,996। नहीं, इंसल्ट करा रहे हो। यकीन करो मर्दों की एक इतना आसान मशरती लूम मुताला पाकिस्तान, उनमें सबसे फहरिस्त ये है। अच्छा चलें, OBEDIENTLY, ये स्पेलिंग दोहरा दें। OBEDIENTLY। OBEDIENTLY। दोबारा। OBEDIENTLY। नहीं ना, किधर हो यार? OBEDIENTLY। OBEDINN। कुछ और? इकबाल का शाहीन बैठा हुआ है यहाँ पे, शाहीन चाहिए। मतलब लेडीज शाहीन होती हैं, लेकिन मुझे वो मर्दों वाला शाहीन चाहिए। कोई है? छोटे शाहीन नहीं, थोड़ा सा 15 से ऊपर वाला शाहीन। कुछ और पूछ लूँ? चलो ये बता दो आप, कश्मीर का पुराना नाम क्या था? रावलपिंडी का पुराना नाम क्या था? कश्मीर बेसिकली पहले ये था ना कि कश्मीर आज़ाद जम्मू। इतना आराम से बोलोगे तो मैं कान यूं करूँगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर। अब क्या है? अब थोड़ा आज़ाद जम्मू कश्मीर। अब ये बताओ मुझे कि चलो कोई नहीं, अगली बार से इनको चीज़ियत का वो दे दें जी, गिफ्ट यहाँ पर दे दें। बट साहब आपका मोबाइल बच गया है, मैं कोशिश करता हूँ दोबारा बचाऊँ मैं। ठीक, कुछ ऐसी लड़की जिसको 3 सवाल के जवाब देने और हम उसको बाबूजी मुर्ग पुलाव की जानिब से स्मार्ट सेल फोन दे सकते हैं। मतलब अच्छा स्मार्ट सेल फोन देंगे। कोई है? आ जाएं आ जाएं आ जाएं, जो भी हाथ खड़ा कर रही हैं आ जाएं, दोनों आ जाएं, आ जाएं जी, जल्दी से आ जाएं। आपने भी देना है जवाब, आप भी आ जाएं, आ जाएं आ जाएं आ जाएं, जिसने भी आना है आ जाएं। आप इधर आ जाएं, आप इधर आ जाएं। आपने भी जवाब देने, आप इस साइड पे आ जाएं। अब तीनों से एक सवाल है जी, आप तीनों बता सकती हैं
सवाल ये है कि हाँ, पर सग़ीर में यानी हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जिसे हम कहते हैं, इसमें सबसे पहले बाकायदा इस्लामी हुकूमत किस शहर में कायम हुई? शहर का नाम लेना है। किस शहर में? पर सग़ीर से मुराद होती है कि जिसमें आज का हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश शामिल है। श्रीलंका भी कह ले। सिंध शहर नहीं है बेटा, वो पूरा सूबा है। हाँ, दिल्ली नहीं है, कुछ और। तिबेल। थोड़ा दोबारा देखें। तिबेल। दीवल इसका सही जवाब है, दीवल। मान लिया जाए जी इसका सही। अली साहब मान लिया जाए? मान लिया जी, अली साहब ने कहा है। अब 2 सवाल और हैं जी, दोनों का जवाब आप तीनों में से कोई भी देगा तो जीत सकता है। सिम जैसे कहते हैं, सिम, SIM, सिम, ये किन लफ्ज़ों का जोड़ है? इधर आ जाओ। किन लफ्ज़ों का जोड़ है सिम? सिम का मतलब किसी को पता है? SIM। बेटा आ जाओ, अगर पता है तो आ जाओ, कुछ ना कुछ तो ले ही जाओगे। आ जाओ। SIM, सिम। आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। भरपूर तालियां जी इसके लिए। अब 3 सवाल तुमसे और हैं, ठीक है? यहीं पे ओके हम बोलते हैं। ओके का भी मतलब तुम्हें आता होगा, बड़ा आसान है। ऑब्जेक्शन किल्ड, ठीक है जी। तीसरा सवाल है जी आपसे, आप सारों से। अब एक सवाल का जवाब दो और वहां से मैं आपको स्टैंड वाला पंखा जो है वो दे दूंगा, ठीक है? अली साहब दे दें। चलें जी, सवाल आप चारों 500 से एक है, बल्कि ऑडियंस में भी है, फिर हम दोबारा मुकाबले की जाने बढ़ जाएंगे। सवाल ये है कि हाँ, पाकिस्तान में सबसे बड़ी सूफी बुजुर्गाह दरसगाह कौन सी है जिसमें लाखों लोगों का हजूम मेला मनाता है? बड़ी आसान है, बहुत सारे लोग। अगर ऑडियंस में भी कोई जवाब देना चाहेगा, मुफ्ती तारिक साहब, सिद्दीकी साहब, अगर याद हो। मन पता सन पखे नहीं लोड पखे, हम बच्चे को दे देंगे, आप जवाब दे दें जी। बताएं जी, आपको आता है? लेकिन रुक जाएं आप, अगर इनमें से किसी ने ना दिया। बेटा आता है आपको? सवाल अब दोबारा नहीं करूंगा। आता है आपको? आप चले जाओ, इसको कुछ दे दो यार, इसको इस्लामाबाद चाय का गिफ्ट दे दो। आपको आता है? चले जाएं। आपको आता है? चले जाओ। दाता दरबार बहुत। सेकंड दूसरा बड़ा वहीं पे होता है, दमादम मस्त कलंदर। करीब हो आप, लेकिन थोड़ा और सोच लो। दमादम मस्त कलंदर नहीं है, वैसे कुछ और। थोड़ा और ऊंचा बोलो। नहीं है ये भी। यार ये अब तुमने चीटिंग कर लिया ना। अच्छा ठीक है, लाल शहबाज कलंदर। इधर आओ, इधर बैठेंगे, आज फैसला करेंगे। आप दोनों बैठो जी। सवाल तुमने मुझे सारे जवाब देने हैं। एक पंखा भी दे दूंगा, उसके अलावा एक जूसर मशीन भी दे दूंगा, ठीक है? सवाल दूंगा, मतलब जवाब दोगे तब ना, ठीक है? तुम बता दो 6 पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नाम बताओ, सोचो दिमाग में, ठीक है? उसके बाद अगला मेरा एक सवाल और होगा। तीसरे सवाल पे तुम्हें मैं कोई ना कोई अच्छा गिफ्ट हैम्पर दे दूंगा, ठीक है? 6 पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के नाम। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, इमरान खान। मुझे क्यों नहीं वो क्या था? बस हो गया ना। बिलावल भुट्टो नहीं है, उसके इमरान खान, उसके बाद जरदारी। ये हो गया। अच्छा, वो सारे हेल्प करना शुरू हो गए। थोड़ा आगे हो जाओ ताकि ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में रहे। आगे कोई और सवाल? चलो 5 उलमाए कराम के नाम बता दो जो मशहूर हों, अच्छा बोलते हों। जैसे मैं मिसाल देता हूँ, तारिक जमील साहब, साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई साहब। आपने 5 नाम बताने हैं जो मशहूर हों। मुझे पता है मैं भी फिल्मी हीरोइन के नाम पूछूं ना तो बेटा तुझे याद होंगे। चलो बताओ 5 फिल्मी हीरोइन के नाम, पाकिस्तानी एक्ट्रेस 5 के नाम बताओ। फैसल कुरैशी, मेरा। तुम पक्का जाओ उधर, मेरा बड़ा दिल था। भरपूर तालियां जी बच्चे के लिए। चलें जी, अब दोबारा मुकाबले की जाने बढ़ते हैं जी, और बिस्मिल्लाह।
आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम और इस महफिल को चार चांद लगाने वाले रोशन सितारों को मेरा सलाम। मेरी तकरीर का मौजू है हमने तकरीब से खुद अपने नशेमन फूंके। सदर अली वकार, सोचती हूँ परिंदे क्यों नहीं आते, कंकर क्यों नहीं गिराते। ज़िवकार, देखती हूँ बंदूक उठती है, गोली चलती है, गोली चलाने वाले की आवाज आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। गोली जिस्म के आर पार होती है तो मरने वाले के मुंह से सदा आती है ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़िवकार, जब कातिल भी मुसलमान, मकतूल भी मुसलमान, कातिल का भी वही नारा जो मकतूल का नारा, कातिल का भी वही काबा जो मकतूल का काबा, कातिल का भी वही रब जो मकतूल का रब। कातिल कहलाए गाजी और मकतूल शहीद। तो ज़िवकार, परिंदे किसकी मदद को आए, कातिल की या मकतूल की। कंकर किस पे गिराएं, कातिल पे या मकतूल पे। इसलिए ज़िवकार, परिंदे नहीं आते और कंकर नहीं गिराते। और मुफलिसी शहर को धनवान से डर लगता है, पर न धनवान को रहमान से डर लगता है। और अब कहाँ हुई सारो अखुवत मदीने जैसी, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है, अब तो मुस्लिम को मुसलमान से डर लगता है। सदर अली वकार, जी तो चाहता था कि कश्मीर, फलस्तीन, चेचनिया, बोस्निया, लहूलाशे, कटे फटे इंसान और खून में रंगी तारकोल की सड़कों की बात करती, लेकिन जी वकार, जिस महफिल के कवायदो ज़वाबित के मुताबिक मेरे पास बोलने के लिए सिर्फ 3 से 4 मिनट हैं, और इस 3 से 4 मिनट तो मैं तो अपनों के लगाए हुए जख्म दिखाना मुश्किल है, औरों के किस्से क्या छिड़ूं। जी वकार, मेरी तकरीर का मौजू हमने तकरीब से खुद अपने नशेमन बोके, या हमसे मेरी मुराद मैं, आप और इस महफिल में बैठे तमाम लोग हैं, और नशेमन से मुराद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ज़िवकार, इस नशेमन को, इस अर्ज़े पाक को दुनिया के नक्शे में उभरने वाला कायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। गाड़ी देर से पहुंचाने वाला कौन, गिरबान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को 2 हिस्सों में बांटने वाला कौन, गिरबान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। और ज़िवकार, अपना नशेमन तो एक तरफ, खुदा के घर लाल मस्जिद को मुसलमानों के खून से नहलाने वाला कौन, गिरबान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। कौम के साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पसे जिंदान डालने वाला कौन, गिरबान में झांकिए, तकरीबकार हम खुद हैं। और ज़िवकार, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की, हमें खबर है लुटेरों के सब ठिकानों की। शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जरा मजीद तालियां बजा दे जी, आपकी भरपूर तालियों में अरीबा अब्बासी। ये ख्वाब क्या है, ये जिश्त क्या है, जहां की असली सिरिश्त क्या है। बड़ा मजा हो तमाम चेहरे अगर कोई बेनकाब कर दे, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं कि पत्थरों के जिगर को भी आब कर दे। सदर अली वकार, रोशनियों का शहर कराची, सनसनाती हुई एक गाड़ी तेज से तेज होते हुए 2 मोटरसाइकिल सवारों को जख्मी करते हुए एक बाप और बेटी पर चढ़ दौड़ी। वावेला हुआ, ज़राए अबलाग में दुहाइयां दी जाने लगी, सिसकियों और आहों की आवाजें दिलों तक जा पहुंची। दिल ने चाहा कि जाकर उस अमीरजादी का चेहरा नोच डालूं जिसने 2 मासूम जाने ले ली, लेकिन अली वकार क्या हुआ, वो आज बैरूने मुल्क कानून की तमाम तर तफ्तीश उसके खिलाफ होने के बावजूद मुल्क से चली गई। अदालत के बाहर एक मर्तबा फिर गरीब का सौदा हुआ, अमीरी ने दाम लगाए, गरीब का खून अर्जा निरखों पर बिक गया, और हम कुछ कह भी पाए तो फकत इतना कि चलो खैर। किसी ने देखा नहीं कौन है निशाने पर, किसी ने सोचा नहीं गोलियां चलाते हुए। ये सारे हारने वाले भी मेरे अपने हैं, कहीं मैं रो ना पड़ूं तालियां बजाते हुए। अली वकार, हम देखते हैं कि कहीं सड़कों पर इंसाफ मांगने वालों को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि कहीं मासूम बच्चों के सामने उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाता है। हम देखते हैं कि कहीं मासूम फूलों को इल्म के बजाय मौत थमा दी जाती है। हम देखते हैं कि कहीं ज़ैनब की मासूम लाश गलियों से मिलती है और हवा की बेटी खौफ के साए में जीने लगती है। मगर हम कुछ कह भी पाए तो फकत इतना कि चलो खैर।
किसी ने देखा नहीं कौन है निशाने पर, किसी ने सोचा नहीं गोलियां चलाते हुए। ये सारे हारने वाले भी मेरे अपने हैं, कहीं मैं रो ना पड़ूं तालियां बजाते हुए। आली वकार, यखबस्ता रातों में अहले हजारा के मकतूलों के लाशें टहरती सड़कों पर इंसाफ इंसाफ पुकारते रहे, मगर हुक्मरानों के कानों पर जू तक ना रही। और मेरा सहमा हुआ जमीर ये सब सोचकर निगाहें फेर लेता है, उफ ये अलामों मसाइब का मारा इंसान। जिंदगी आज भी मुफलिस की कबा हो जैसे, मेरे अंदर का वो एहसास का मारा इंसान मुझसे मेरा ही पता पूछ रहा हो जैसे। मोहतरम नाजरीन, दुनिया बातिल आज फिर हमें ललकार रही। एक तरफ वादी फलस्तीन नोहा रंग है, ये वो फलस्तीन है जहां हर बच्चा आजादी का ख्वाब है, जहां माओ की गोदे खाली और बाप के कंधों पर जनाजों का बोझ है, जहां मस्जिद अक्सा के मीनार चीख चीख कर गवाही देते हैं कि जुल्म अपनी इंतहा को पहुंच चुका है। मगर अफसोस, सद अफसोस, उनके सिसकियों और आहों की आवाजें हमारे कानों में गूंजती तो हैं, मगर हमारे जमीरों को झंझोड़ती नहीं। अली वकार, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है, जब जुल्मों सितम के कूहे गरा रूई की तरह उड़ जाएंगे हम महकूमों के पांव तले, जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और अहले हकम के सर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी, जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे हम अहले सफा मरदूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, बस नाम रहेगा अल्लाह का, जो गायब भी है हाजिर भी, जो मंजर भी है नाजिर भी। उठेगा अनुल हक का नारा, जो मैं भी हूं और तुम भी हो, और राज करेगी खल्के खुदा। शुक्रिया। अहमद इकबाल प्लीज कम ऑन स्टेज। नन्हे मुन्ने बच्चों को सराब बेग साहब आपकी मैनेजमेंट की तरह मेरे प्यारे भाई बिठा दें जिधर दिल आपका करता है। पहले तो तमाम दोस्तों का इंतहाई मशकूर हूँ जी कि इस अच्छे दौर में जनाब साकिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। जिधर प्यारे बच्चों को जगह मिलती है बिठाते जाएं जी। और माशाल्लाह से अगर अच्छी बात है, लेकिन पीछे जगह आपके पास अवेलेबल है सुराब साहब, पीछे जगह कुर्सियां अवेलेबल हैं, आ जाएं। नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज का ज़ेरे बहस मौजू बड़ी नाजुक सूरत हाल है। इस नाजुक सूरत हाल में सदर अली वकार आपको मदऊ किया जाता है कि दुनिया में लगे तमाशे में शरीक होकर अपनी फर्ज अदायगी कीजिए। तमाशा ही तो लगा है, जुल्म के कफस में दम तोड़ती है इंसानियत का तमाशा, इंसानियत का लिबादा उड़े वानियत का तमाशा, मजरू होते वकार का तमाशा, जुल्म का तमाशा, जब्र का तमाशा, भूख अफलास का तमाशा। सदर अली वकार, कभी ये तमाशा APS पेशावर में लगता है तो कभी किसी ज़ैनब की जिंदगी में, कभी हैदराबाद के बगीचे में लगता है। सदर अली वकार, कभी ये तमाशा किसी बहन के मुहाफिज, किसी शाहजेब की जिंदगी में, कभी ये तमाशा किसी बहन के मुहाफिज की शाहजेब की जिंदगी में लगता है। सदर अली वकार, आपको मदऊ किया जाता है कि दुनिया में लगे तमाशे में शरीक होकर अपनी फर्ज अदायगी कीजिए। सदर अली वकार, आप आए इस महफिल में चार चांद लगाएं। अली साहब स्टेज पे आइएगा जरा। अली साहब के लिए भरपूर तालियां जी। चौधरी शाहनवाज साहब जो हमारे दोस्त भाई इंस्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स जी, क्योंकि इन्होंने जाना है, और भरपूर तालियां जरा बजा दें इंस्पायर वालों के लिए। मैं अब इनका तारुफ ये करवाता चलूँ कि पाकिस्तान का वाहिद ब्रांड है इंस्पायर, जिसमें सस्ती और मुनफरिद चीज़ें मिलती हैं। रमज़ान पाकिस्तान की ट्रांसमिशन में हमेशा इन्होंने ताउन किया। 5 बच्चियों को हमने मुतअद्दिद बार, एक बार नहीं कई बार, मुकम्मल जहेज का सामान दिया। इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए चौधरी शाहनवाज साहब के लिए भरपूर तालियां बजा दें। आज भी इनके डिस्काउंट वाउचर्स, अभी आपको लड़के पंफलेट पकड़ाएंगे, आप ये ले लीजिएगा, आपको हर चीज़ तकरीबन 50% डिस्काउंट में मिलेगी, कोई भी चीज़ होगी। तालियां बजा दो यार, 50% डिस्काउंट कौन देता भाई? तो सब करीब हो जाए जरा, मेरे पास आ जाए। माइक दोगे यार भाई? मोहम्मदी फाउंडेशन, अब मैंने कहा कि उनको एक चीज़ दे देना आप अपनी तरफ से, इधर ही। तो सिलाई मशीन की ज़रूरत है आपको, या पंखे की ज़रूरत है, या वॉशिंग मशीन की ज़रूरत है? क्या चीज़ ज़रूरत है आपको?
वॉशिंग मशीन चाहिए जी, ऑब्वियसली बच्चों को ज़रूरत होती है, जो सब दे दें, आपकी इजाज़त है। यतीम बच्चों के लिए जी, मेरे क्योंकि पास प्राइजेस सारे आए हुए हैं, तो मैं यतीम बच्चों के लिए ये वॉशिंग मशीन जो है मैं अली साहब से गुजारिश करूंगा। और ये क्योंकि तनवीर साहब का दिमाग बड़े अच्छी जगह पे काम करता है हमेशा मेरा नुकसान करने में, तो तनवीर भाई सलामत रहें आप। फयाज साहब स्टेज पे आएँ और आप इनको वॉशिंग मशीन का तोहफा अपनी तरफ से दे दें जी। भरपूर तालियाँ जी इंस्पायर इलेक्ट्रॉनिक की जानिब से एक वॉशिंग मशीन का तोहफा। हमजा वॉशिंग मशीन करीब कर दो, अब्दुल्ला वॉशिंग मशीन करीब कर दें, वॉशिंग मशीन करीब कर दें। सिराब भाई भी आ गए हैं, सिराब भाई इस कामों में तो कमाल रखते हैं। अगले वाली वॉशिंग मशीन है जी, करीब ले आए, करीब ले आए निकाल के, शाबाश। भरपूर तालियां जी इंस्पायर वालों के लिए। गिफ्ट जो है वो फयाज साहब ऐथी चुक लो तो जाओ फिर। बहुत बहुत शुक्रिया जी, फयाज साहब बैठे। ये इंस्पायर के लिए जाने की तरफ से आपको तोहफा। आज फयाज साहब आपको ये अच्छा काम करके आए हैं, क्योंकि सलीम भट्ट साहब हमेशा मुझे गोली कराते हैं इन टाइम पे कि मैं नहीं आ सकता, आज वो भी आ गए हैं और आज आपकी तरफ से हर इनामात ही इनामात हो रहे हैं। इंस्पायर के बारे में कुछ भी, मैं तो वैसे आपके वाले साहब का फ़ैन हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ उनसे, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन, स्टेट अवे बंदा। इतने लोगों को इनामात आज भी हमने दिए, पिछले रमज़ान में भी मैंने बड़े इनामात बांटे। मैं जब भी आपके वाले साहब के पास चला जाता हूँ वो मुझे कभी भी कहते हैं कि यार तू 10 करना की है, वो मतलब बात भी नहीं सुनते और अल्लाह उनको खुश रखे, सलामत रखे। बल्कि मैं एक और चीज़ भी चाहता हूँ, आप ये करें, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है कि हम हाजी बदरुल इस्लाम बदर साहब को वो रूम कूलर दे दें। तो हाजी साहब आप ज़रा उधर जाएं, तनवीर भाई, सिराब भाई आप ज़रा स्टेज पे हैं। सिराब भाई एक बार फिर आपकी ज़रूरत पड़ी है हमें। सुराब बेग साहब, अब्दुल्ला आप ही आ जाओ, मुझे वो जो कूलर है ना वो निकाल के हम हाजी साहब को देंगे, आपके हाथों से दिलवाएंगे जी। बदर साहब जाइएगा, तालियां होनी चाहिए यार हाजी साहब के लिए, हमारे उस्ताद मोहतरम, और ऐसे उस्ताद के जिन्होंने हमेशा हमें बड़ी प्यार मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ें समझाई, सिखाई। तालियां भरपूर होनी चाहिए जी। इंस्पायर का शुक्रिया। अभी मैंने आपकी तरफ आना है, मेरा दिल बड़ा करता है मोबाइल बांटूं, लेकिन मोबाइल बांटने के लिए बाऊजी मुर पुलाव की और सलीम भट्ट चने वालों की फरमाइश है कि 3 सवाल पूछने हैं। मुझे लगता है कि मुफ्तिया इकराम से भी भट्ट साहब, ऐसे हमारे पास तकरीबन 10 मोबाइल तो हैं और आज हम दे के भी जा सकते हैं, 3-4 दे के जाएंगे, जो मर्जी हो जाए। देने के लिए हम आए हैं जी, ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली भाई 2 लाइनें बोल जाए ना इंस्पायर के लिए यार, मेरा दिल कर रहा है। यू आर वेरी यंग CEO, आपके वाले साहब ने इसको अकेले चलाया, लेकिन अब आपने जिम्मेदारी संभालनी है ना। मैं कहता हूँ कि पहले ये बताएं कि वाले साहब आपके ज़्यादा चाइना जाते हैं, आप चाहते हैं कि आप इस बिज़नेस को आगे लेके चले और इसी को इसी तरह कंटिन्यू करेंगे? हाँ जी, मैं चाहता हूँ। और सख्त मिजाज है ना शाहनवाज साहब, काफ़ी सख्त मिजाज है शाहनवाज साहब। नहीं, बहुत अच्छे हैं। नहीं, अच्छे बहुत हैं, लेकिन सख्त नहीं है थोड़े? नहीं है, हमारे साथ सख्त हैं यार। अच्छा, सख्त नहीं है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपका सलामत रहे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। भरपूर तालियों से CEO इंस्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स को हम जो है अलविदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जी इंस्पायर वालों का। इसके आउटलेट पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, खुसूसी तौर पर रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जिनके नाम इंस्पायर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्पायर फैक्ट्री, मतलब इंस्पायर जहाँ भी आप पढ़ें वहाँ पे आप जा सकते हैं। आपको 10% 20% डिस्काउंट मिलेगा। जिस हॉस्पिटल के अंदर हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे जितने भी मुलाजमीन हैं, इनको विदाउट एनी सूद, यानी कि किस्तों पे चीज़ें मिलती हैं, वो जहेज़ की चीज़ हो या कोई भी चीज़ हो, विदाउट एनी सूद जो है वो चौधरी शाहनवाज साहब देते हैं। और मैं वो मौजूद नहीं है, उनके साहबजादे मौजूद हैं, लेकिन आज तक हमने किसी भी यतीम बेटी की या किसी के लिए भी फ़ोन किया कि आपकी जानिब से ये चाहिए तो उस शख्स के मुंह से ना नहीं निकली। भरपूर तालियों से मैं इस ब्रांड का शुक्रगुजार भी हूँ और भरपूर तालियों से इनको रुखसत करेंगे। थैंक यू सो मच जी।